batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which विश्व गुरु बनने का सपना सजोए, विकसित भारत की उम्मीदें बांधे। क्या भारत इस बजट से रख पाएगा विकसित भारत की नींव? लगातार घटती विकास दर क्या करेगी 150 करोड़ लोगों के सपनों को साकार? नमस्कार साथियों, वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था व नीतियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि केवल वैश्वीकरण की बदौलत भारतीय इकोनॉमी में उछाल लाने की बात तो फिलहाल आसान नहीं है। ऐसे में भारत को अपनी विकास गाथा घरेलू स्तर पर ही लिखनी होगी। वित्त वर्ष 24-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह तस्वीरें बयां कर रही हैं कि वैश्विक स्तर पर व्यापार की वृद्धि दर नगण्य है, विदेशी निवेश गिर रहा है, खपत भी कम हो रही है। अमेरिका सहित और अन्य देश भी रोज नए नए प्रतिबंध जो हैं वो लगा रहे हैं। भारत में पिछले वर्ष तक लगभग 1300 अरब डॉलर का व्यापार इस प्रतिबंध से प्रभावित हुआ है। इस सब के बावजूद वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर 6.3 से बढ़कर के 6.5 रहने का अनुमान लगाया गया है। घरेलू विकास को नई उड़ान देने के लिए 4 चीजों पर मुख्य रूप से काम करना होगा। सबसे पहले उद्योग धंधों, हायर एजुकेशन रूल्स को आसान बनाना होगा। फैक्ट्री नियमों में बदलाव के साथ लेबर रूल्स को भी लचीला बनाना होगा। दूसरे स्तंभ की बात करें तो जो निजी सेक्टर से चीजें हैं उन्हें राष्ट्र निर्माण में आगे आना होगा। मैन्युफैक्चरिंग निवेश को बढ़ावा देना होगा। विश्व स्तर पर सप्लाई चेन को सशक्त करना होगा। तीसरी सिफारिश के लिए आंतरिक सिफारिशों को बढ़ावा देना होगा और यह तभी हो पाएगा जब कृषि, ग्रामीण और मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ सेवा के क्षेत्र में विकास पर ध्यान देना होगा। चौथे स्तंभ की बात करें तो ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना होगा, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा और कच्चे माल के लिए हम चाइना तथा अन्य पड़ोसी देशों या और देशों पर निर्भर रहते हैं। भारत को भी अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए, खासकर अपने पड़ोसी देशों के साथ। आप देखेंगे कि ज्यादातर विकसित देश अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में अच्छे संबंध रखते हैं। सरकार कहती है हम 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाएंगे, लेकिन जब हम प्रति व्यक्ति आय या जीडीपी की बात करते हैं तो हम इराक और ईरान से भी पीछे हैं। अगर बात करें संपत्ति कर की, देश में 50 से 60 साल तक संपत्ति कर था। भारत के शीर्ष 1000 अमीरों की इतनी संपत्ति है जितनी की दुनिया के कुछ शीर्ष अमीरों के पास है। अगर इन पर 1% भी टैक्स लगा दिया जाए तो इस पैसे से ही मनरेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट दोगुना हो जाएगा। गिरती मुद्रा की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है। आप देखेंगे कि बजट में लगातार बड़े बड़े दिखावे किए जा रहे हैं। क्या वास्तव में वह कल्याणकारी योजनाओं के लिए हैं या फिर केवल और केवल दिखावा है? साथियों, बजट की पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।